नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, आपका अब तक का संस्कृत का सिलेबस पूरा हो चुका है। तो अब हम आज से पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ 6 अव्यय पदानी का पुनरावृत्ति कार्य करें, यानी रिवीजन वर्क करें। तो आइए देखें अव्यय पदानी, अव्यय शब्द। बच्चों, अव्यय शब्द में आपके पाठ में दिया गया था कि वाक्यों के साथ जो है अव्यय शब्द किस तरह से जुड़ते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। तो आज मैं केवल पुनरावृत्ति आपको, अभ्यास कार्य आपका कराऊंगी रिवीजन वर्क में। तो आइए देखें। सबसे पहले तो हम यह जानें कि अव्यय होते क्या है, अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिसमें लिंग, विभक्ति तथा वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। बच्चों, बार बार मैंने आपको बताया कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसे होते हैं उसी रूप में शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनकी सहायता से वाक्य बनाए जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें और अव्यय की परिभाषा अवश्य याद कर लें। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ है बच्चों अव्यय पदानी। अव्यय शब्द दिए हैं संस्कृत में, उनके सामने हिंदी दी हुई है। ये सब बच्चों अव्यय शब्द हैं जो आपके पाठ में वाक्यों के साथ प्रयोग किए गए हैं। तो आइए इनके अर्थों को जानें। पहला शब्द है सर्वदा या सदा। सदा शब्द हो आए या सर्वदा आए, दोनों का अर्थ एक ही है, हमेशा। अद्य, अद्य का अर्थ है आज। सायंकाले, सायंकाले का अर्थ है शाम के समय। कदापि, कभी भी। शनैः, शनैः धीरे धीरे। एव का अर्थ है ही। यत्र का अर्थ है जहाँ। ना का अर्थ है नहीं। नीचैः का अर्थ है नीचे। उच्चैः का अर्थ है जोर से। कदा का अर्थ है कब। प्रतिदिनम का अर्थ है हर दिन। तो बच्चों, आपको इसे अच्छे से याद करना है और कॉपी में भी अपनी लिखना है। आइए बच्चों, पाठ से संबंधित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है मंजूषायाम उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में उचित अव्यय शब्दों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानों को पूरयत भरिए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं और नीचे मंजूषा दी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सदा, सर्वत्र, वही, तीव्रम, कुत्र, कदा, अद्य, ये सब शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा सही शब्द किस रिक्त स्थान में आएगा, वो आपको समझकर यहाँ पर लिखना है। तो आइए पहला रिक्त स्थान देखें। अहम डैश उद्यानम गच्छामि। मैं बगीचे को जा रहा हूँ या जाता हूँ। तो कब जाता हूँ? मैं आज बगीचे को जाता हूँ। तो आज के लिए कौन सा शब्द आएगा? अव्यय शब्द अद्य। मंजूषा में से हमने सही शब्द चुना, यहाँ पर अद्य लिखा। अहम अद्य उद्यानम गच्छामि, इस तरह से पूरा वाक्य हुआ। दूसरा रिक्त स्थान है ईश्वरः डैश अस्ति। ईश्वर है, कहाँ है? सब जगह है ना, तो सब जगह के लिए क्या आएगा? सर्वत्र। तो हमने यहाँ लिखा सर्वत्र। अगला रिक्त स्थान है सह डैश सत्यम वदति। वह सत्य बोलता है। कब बोलता है? हमेशा। हमेशा के लिए क्या होगी सही संस्कृत, सही अव्यय शब्द? सदा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सदा। सह सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। अगला रिक्त स्थान है दीपकः डैश पठति क्रीडति च। दीपक पढ़ता और खेलता है। कब खेलता है? कब के लिए क्या होगी संस्कृत? आप इस तरह से प्रश्न करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा अव्यय शब्दों को समझना।
और आप जो है आसानी से उस सही शब्द को चुनकर अब रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। तो आइए देखें, कब पढ़ता है और पढ़ता और खेलता है? कदा। यहाँ पर लिखेंगे कदा। अगला रिक्त स्थान है यूयम डैश गच्छत। यूयम तुम सब जाते हो। कहाँ जाते हो? अब इस तरह से प्रश्न कर लो आप, कहाँ जाते हो, कहाँ की संस्कृत क्या होगी? सॉरी, अव्यय शब्द, कहाँ के लिए अव्यय शब्द क्या होगा? कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो यहाँ पर लिखा हमने कुत्र। यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। अगला है अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तीव्रम, तेज हुआ ना, तीव्रम अव्यय शब्द आया यहाँ पर। तो घोड़ा तेज दौड़ता है के लिए क्या लिखा हमने? तीव्रम। अश्वा तीव्रम धावती। अगला वाक्य बालकाः डैश क्रीडन्ति। बालक खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं बाहर बालक? बहि, बाहर। तो बाहर के लिए क्या आया? बहि। बहि अव्यय शब्द हुआ, हमने यहाँ लिखा बहि। बालकाः बहि क्रीडन्ति, सब बच्चे बाहर खेलते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखें। आ भागे प्रदत्त अव्ययानाम बा भागे प्रदत्तैः अर्थैः सह मेलनम कुरुत। आ भाग में अव्यय शब्द दिए गए हैं और बा भाग में उनके सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, तो किसके साथ कौन सा अर्थ आएगा, उस अर्थ के साथ आपको मिलाना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर अत्र, अत्र को क्या कहते हैं संस्कृत में? यहाँ। किस तरीके से मिलाना? यहाँ। आप इस तरह से नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद है कुत्र। कुत्र का अर्थ क्या है? कहाँ। उच्चैः, उच्चैः का अर्थ क्या है? जोर से। इस तरीके से जोर से आप यहाँ पर इस तरह से 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और चा का अर्थ क्या है? और। तत्र का अर्थ क्या है? वहाँ। तीव्रम का अर्थ है तेज। और अपि का अर्थ है भी। इस तरह से आप मिला सकते हैं और आप नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट डाला, सेकंड डाला, उच्चाई के लिए फिर 3 डाला, चा का अर्थ है और तो 4 नंबर डाल दिया, तत्र का अर्थ है वहाँ तो 5 नंबर लिखा, तीव्रम का अर्थ है जोर से तो 6 हो गया, और अपि का अर्थ है भी, तो यहाँ पर हो गया 7 नंबर। इस तरीके से आप नंबर भी डाल सकते हैं और मिला भी सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको अव्यय पदानी पाठ का जो पाठ 6 है आपका, उसका हमने प्रश्नोत्तर आपको बताया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह आपका रिवीजन वर्क है बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए अब गृह कार्य देखें। बच्चों, यह आपका गृह कार्य है। इसमें मैंने 2 प्रश्न आपको दिए हैं जिसे आपको स्वयं करना है, और ध्यान से आप समझ कर करेंगे तो सब आपको समझ में आएगा। जितना भी मैंने अब तक प्रश्न पढ़ाया है, सारा सब कुछ जो है आपका जो इस प्रश्न का जो भी आंसर है, इन शब्द जो प्रश्न मैंने पढ़ा है उसी में इनके उत्तर मिल जाएंगे आपको। आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप अपने आप बिना देखे इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखें। अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्ययपदानि रेखांकितम कुरुत। कह रहे हैं अधोलिखितेषु, नीचे लिखे वाक्यों में अव्ययपदानि, अव्यय शब्दों को रेखांकित कीजिए। इस वाक्य में बच्चों अव्यय शब्द हैं, उन अव्यय शब्दों के नीचे आपको लाइन खींचनी है, रेखांकित करना है उन्हें, जिससे यह पता चले कि यह अव्यय शब्द है। पहला वाक्य, चटका कुत्र कूजति, चिड़िया कहाँ कूजती है। सूर्य से प्रकाशा सर्वत्र भवति, सूर्य का प्रकाश सब तरफ होता है। कच्छपा शनय शनय चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। पर्वतात नदी नीचे बहती, पर्वत से नदी नीचे बहती है। मूर्खः उच्चैः हसति, मूर्ख जोर से हंसता है। तो इसमें अव्यय शब्द क्या है वाक्यों में, उनके नीचे आपको रेखांकित करना है। दूसरा प्रश्न है शुद्धम संस्कृत पर्यायम लिखत।
शुद्ध संस्कृत शब्द आपको इसमें लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी में शब्द दिए हैं, इनकी सही संस्कृत क्या होगी उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन ऑप्शन में से जो सही हो उसको आप जो है उसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। तो आइए देखें, पहला शब्द है क्या है, नीचे। नीचे की सही संस्कृत क्या ऑप्शन में है? पहला शब्द है ऊपरी, दूसरा है अधा और तीसरा है बही। तो आपको नीचे की सही संस्कृत क्या है वो आपको समझकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। दूसरा है हमेशा। हमेशा के लिए 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक शब्द सही है संस्कृत में, संस्कृत शब्द सही है जिसका अर्थ हमेशा होगा। तो आप उनमें से 3 ऑप्शन है, पहला है कुत्र, दूसरा है कदा और तीसरा है सर्वदा। इसमें से सही संस्कृत शब्द क्या होगा हमेशा का, उसके आगे सही का निशान लगाना है। अगला शब्द है जहाँ। 3 ऑप्शन है इसके लिए भी, पहला ऑप्शन है तत्र, दूसरा है यत्र और तीसरा है अत्र। इनमें से जहाँ शब्द की सही संस्कृत क्या है उनमें से एक शब्द सही है, उसके आगे आपको पर सही का निशान लगाना है आपको। चौथा शब्द है ही। ही को का सही संस्कृत शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है एव, दूसरा है एवं और तीसरा है चा। इनमें से कौन सा शब्द सही है संस्कृत शब्द, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, मैंने आपको अव्यय पाठ 6 अव्यय पदानिके का अभ्यास कार्य कराया और गृह कार्य दिया। आप सारा कार्य अपनी कॉपी में करें, लिखेंगे और याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।